नमस्कार, मैं हूं भास्कर और आप देख रहे हैं भारत की बात। विकसित भारत की बुनियाद क्या होगी, क्या आप जानते हैं? आज का जो हमारा वीडियो है वो इसी टॉपिक पे होने वाला है। भारत की आत्मा भारत के गांव में बसती है और विकसित भारत का रास्ता जो है वो विकसित गांवों से होकर ही गुजरता है। यह बात हम जितना जल्दी समझ लें, ये हमारे लिए, देश के लिए उतना ही लाभकारी होगा, क्योंकि गाँव समृद्ध होगा तो देश भी समृद्ध होगा। भारत में अभी भी 70% से अधिक लोग गाँवों में ही रहते हैं, जो कि आज़ादी के समय 85% था। मतलब 85% लोग भारत के गाँव में रहते थे। तो अगर ये लोग समृद्ध नहीं होंगे तो क्या आप सोचते हैं कि समृद्ध भारत या विकसित भारत की कल्पना की जा सकती है? इसके साथ ही भारत के गाँव की समृद्ध संस्कृति और बहुरंगी विविधता भी है। और यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अगर भारत को जानना है तो भारत के गाँव को देखना चाहिए। भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसमें कि करीब 7 लाख गाँव हैं और इन 7 लाख गाँव में भारत की 74% जनसंख्या जो है वो रहती है, जिसमें से 68% लोग एग्रीकल्चर पर आश्रित है। और हम ये भी जानते हैं कि भारत में जो कृषि है, एग्रीकल्चर है, वो मौसम पर आश्रित है। खराब मौसम का डर भी बना रहता है। कभी सूखा पड़ने से फसल में नुकसान होता है और कभी बारिश या फिर ओले पड़ने से भी फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। ऐसे में भारत के गाँवों के विकास के लिए अन्य संसाधनों की आवश्यकता होगी, जिससे कि भारत के गाँवों के विकास की गति कम ना हो और वो देश के विकास में और अधिक सहयोग कर सकें। क्योंकि अगर वर्तमान में देखें तो भारत के 45% जीडीपी ही गाँवों से कंट्रीब्यूट होती है, जो कि काफ़ी कम है। भारत के गाँवों को बेहतर करने के लिए एक अन्य कारण भी है, क्योंकि भारत के गाँवों के लोग शहरों की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि गाँव के गाँव खाली हो रहे हैं और ये शहरों पे भी अधिक दबाव पड़ता है, क्योंकि हर एक शहर की एक सीमित क्षमता होती है कि वो कितने लोगों को संभाल सके। और इससे क्या होता है कि रिसोर्सेज में भी, जो कि रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं लोगों को, बेसिक रिसोर्सेज, वो भी शहर प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। लेकिन क्या होता है कि बेहतर शिक्षा और रोजगार के लिए लोग गाँवों से शहरों की तरफ पलायन करते जा रहे हैं और इससे शहरों का विकास भी प्रभावित होता है। इस स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक है कि भारत के गाँव के लोगों को उनके आसपास ही उनको रोजगार मुहैया कराया जाए, ताकि माइग्रेशन को रोका जा सके और गाँवों का विकास हो सके। आज जब भारत अमृत महोत्सव मना रहा है और यह टारगेट रखा गया है कि 2047 में जब भारत की आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे तो विकसित भारत बनेगा, तो यह भी जानना जरूरी है कि भारत की आज़ादी के समय भूखमरी, अशिक्षा, बेरोजगारी और बीमारियों का प्रकोप झेल रहा ग्रामीण भारत आज के इस डिजिटल युग में विकास के किस मोड़ पर खड़ा है और हमारी सरकारों ने ग्रामीण विकास के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। भारत में कृषि के स्तर में लगातार सुधार हो रहा है। बात करें वैज्ञानिक खेती से लेकर के मशीनरी के उपयोग और डेयरी फार्मिंग तक, सब में सुधार हो रहा है। यहाँ तक कि मिलेट फार्मिंग के लिए भी सरकार किसानों को प्रेरित कर रही है। इससे इकोलॉजी और इन्वायरमेंट में भी बेहतरी आएगी। इसके साथ ही MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो सरकार प्रोवाइड कर रही है किसानों को, जिससे कि किसानों की आमदनी भी बढ़ रही है। भारत के गाँव के साक्षरता में भी वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही किसानों को वैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग की भी ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि वो और अधिक कुशलता से खेती कर सकें, जिससे कि उनकी उपज में बढ़ोतरी हो और वो अधिक लाभ कमा सकें। भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था में भी बेहतरी आई है। इसमें सरकारें काफ़ी हद तक कामयाब भी हुई हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों के समय जो जीवन प्रत्याशा 32 वर्ष की थी, वो आज भारत के गाँवों की जीवन प्रत्याशा बढ़कर 70 वर्ष तक की हो चुकी है। भारत में परिवहन के क्षेत्र में भी विकास हो रहा है। 2050-51 के समय जो भारत के ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई 2 लाख किलोमीटर के करीब थी, वो 18 और 19 में बढ़कर आज 45 लाख किलोमीटर से भी अधिक हो चुकी है। इसके अलावा गाँवों को बुनियादी सुविधाएं और ज़रूरी बाजार मुहैया कराने के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। अंग्रेजी शासनकाल के समय हस्तशिल्पी और दस्तकार तबाह हो गए। गाँवों में आर्थिक जीवन असंतुलित हो गया। इसके पुनरुत्थान से यह क्षेत्र गैर कृषि आजीविका, संतुलित क्षेत्रीय विकास, सामाजिक संतुलन और स्थायी समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके लिए भारत सरकार द्वारा विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत पारंपरिक कारीगरों को 3 लाख रुपए तक का लोन और 15,000 रुपये टूल किट के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा रूरल टूरिज्म आज के परिप्रेक्ष्य में शायद सबसे कारगर होगा, जिससे गाँवों के विकास में गति मिलेगी। आज टूरिज्म इंडस्ट्री ग्लोबल स्केल पर तेज़ी से बड़ा हो रहा है। साल 2017 तक ग्लोबल जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन 10.4% था, लेकिन भारत में ये कंट्रीब्यूशन केवल 6% ही था। और अगर बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो भारत में 5 करोड़ लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसमें रोजगार प्राप्त कर रहे हैं।
टूरिज्म इंडस्ट्री के रिपोर्ट के अनुसार भारत में टूरिज्म का मार्केट 2024 तक $42 बिलियन हो जाएगा और 2025 तक यह बढ़कर $45 बिलियन हो जाएगा। नेशनल टूरिज्म पॉलिसी 2022 में टूरिज्म को एक इंडस्ट्री का दर्जा भी दिया जा चुका है और सरकार का यह टारगेट भी है कि 2030 तक भारत को टॉप 5 टूरिज्म सेंटर्स में शामिल कराया जा सके। और क्योंकि भारत की आधी से अधिक आबादी गाँव में रहती है तो रूरल टूरिज्म इस टारगेट को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और साथ ही गाँव के विकास में भी योगदान दे सकता है। यह होगा कैसे, इस पर भी बात करना काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला, कृषि पर निर्भरता कम होगी और केवल कृषि पर ही आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरा, यह कार्य कृषि के साथ भी किया जा सकता है क्योंकि जो लोग गाँव में रूरल टूरिज्म के लिए आते हैं वो खेती कैसे होती है वो भी जानना चाहते हैं, तो ये साथ साथ ही चल सकता है। तीसरा, माइग्रेशन को रोकने के लिए भी रूरल टूरिज्म एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। इसके साथ साथ लोकल लेवल पे नए रोजगार का भी सृजन होगा, जैसे कि लोग आएंगे रहेंगे तो उनको रहने के लिए घर चाहिए, उसके लिए लोग फूड एंड बेवरेज भी चाहिए या फिर आर्टिसंस की भी आवश्यकता होगी, तो उसको पूरा करने के लिए लोग नए नए स्किल्स भी सीखेंगे, जैसे गाइड या फिर इस तरीके की ज़रूरतों को भी पूरा किया जा सकेगा। तो लोग नए स्किल्स सीखेंगे जिससे लोगों का विकास भी होगा। और ख़ास तौर पर जिनके पास ज़मीन नहीं है वो अपने आप को वेरियस एक्टिविटीज़ में शामिल करके अच्छा इनकम कमा सकते हैं और अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को और अधिक बेहतर कर सकते हैं। गांव का विकास करके गांव के कल्चर और ट्रेडिशन को भी बचाया जा सकता है क्योंकि प्रायः लोग शहरों में जाकर एडवांस बनने के चक्कर में अपने कल्चर और ट्रेडिशन को छोड़ देते हैं। और साथ ही साथ ये जो है गाँव के 360 डिग्री डेवलपमेंट के लिए बहुत अधिक कारगर साबित होगा। इसके अलावा भारत सरकार भी गाँवों के विकास के लिए अलग अलग स्कीम्स चला रही है जिससे कि गाँव का विकास हो सके और कनेक्टिविटी भी बढ़े। इसमें मुख्यतः पंचवर्षीय योजनाएं, मनरेगा जिसमें 100 डेज रोजगार की गारंटी है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और सांसद आदर्श ग्राम योजना आदि शामिल है। इसके अलावा MSP पर फसलों की खरीद और डिजिटल क्रांति भी शामिल है ताकि गाँवों के विकास को सुनिश्चित किया जा सके क्योंकि यही विकसित देश की परिकल्पना को सुनिश्चित करेगा। आशा करता हूँ आपने आज कुछ नया सीखा, नया जाना। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।